हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी मैडम की है जो स्कूल में बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाती थी, लेकिन खुद रोमांच का ऐसा प्रैक्टिकल कर बैठी कि लेने के देने पड़ गए। तो दिल थाम के बैठो, क्योंकि आज सावधानी हटी, दुर्घटना घटी का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है मियामी शहर से। वैसे नाम मियामी है, पर कांड यहाँ एकदम मिर्जापुर होने वाले हैं। मिलते हैं हमारी हीरोइन स्टीफनी मैडम से, जो सुबह शाम जॉगिंग करके ऐसे लौटती है जैसे ओलंपिक की तैयारी कर रही हो। मैडम स्कूल में टीचर है, घर में 3 लोग हैं। एक इनका पति माइकल, जो बैंक में क्लर्क है और हमेशा ऐसे मुंह फुलाए रहता है जैसे उसकी लॉटरी लगते लगते रह गई हो। दूसरी इनकी 18 साल की बेटी निकोल, जो उसी स्कूल में पढ़ती है जहां मम्मी पढ़ाती है। मतलब बेटी की तो किस्मत ही खराब है, बंक भी नहीं मार सकती। अब सुबह का टाइम है, मैडम गरम गरम नाश्ता बनाती है, लेकिन पति देव ऑफिस के टसन में बिना खाए निकल जाते हैं। बेटी भी कहती है मम्मी डाइटिंग पे हूँ, और वो भी रफू चक्कर हो जाती है। मैडम सोचती है चलो कोई नहीं, स्कूल में बच्चों का खून चूसेंगे। मैडम क्लास में बायोलॉजी पढ़ा रही होती है, तभी एंट्री होती है हमारे विलेन बाबू की, जिनका नाम है जेम्स। जेम्स दिखने में कतई जहर, पर दिमाग से पूरा हिला हुआ है। मैडम ने क्लास में एक भारी सा सवाल पूछा। बाकी बच्चे तो ऐसे बगले झांक रहे थे जैसे उनसे नासा का फार्मूला पूछ लिया हो, लेकिन जेम्स ने तुरंत सही जवाब दे दिया। मैडम खुश होकर बोली, शाबाश लड़के, बस फिर क्या था। इस जरा सी तारीफ से जेम्स के दिल में ऐसी घंटी बजी कि उसने मन ही मन मैडम को अपनी ड्रीम गर्ल बना लिया। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी स्कूल टाइम में अपनी किसी टीचर पे क्रश था? जरा शर्माओ मत, कमेंट में बताओ, पुलिस नहीं आएगी। क्लास खत्म हुई तो बाहर निकलते ही मैडम की टक्कर रिचर्ड से हो गई। ये रिचर्ड स्कूल का स्टाफ है और इसका काम बच्चों को संभालना कम, मैडम के आगे पीछे मंडराना ज्यादा है। मैडम उसे एक सूखी सी स्माइल देती है और आगे बढ़ जाती है। फिर मैडम अपनी सहेली लिंडा से मिलती है। लिंडा बताती है कि जेम्स का पुराना रिकॉर्ड थोड़ा डावाडोल है, वो दूसरे स्कूल से लात खाकर सॉरी ट्रांसफर होकर आया है। अब सीन शिफ्ट होता है। मैडम को रात में स्विमिंग पूल में तैरने की बीमारी है। तैरने के बाद वो थोड़ा सच धज के पति माइकल के पास जाती है। दोनों में थोड़ा रोमांस शुरू हो जाता है कि खिड़की के बाहर कोई झांक रहा होता है। भाई साहब कोई चुपके से उनकी प्राइवेट तस्वीर खींच रहा था। अगली सुबह स्कूल वाले बच्चों को पिकनिक पर ले जाते हैं। वहाँ मैडम बच्चों को जहरीले फूल के बारे में ज्ञान दे रही थी। तभी मैडम बोट पे जाकर बैठती है तो ये जेम्स भाई साहब भी उनके पास आकर चिपक जाते हैं। बाद में जब मैडम अपने कमरे में आराम कर रही थी तो खिड़की से बाहर झांकती है। सामने जेम्स बिना शर्ट के 6 पैक एब्स दिखाते हुए खड़ा था। मैडम भी एक पल के लिए पिघल गई। भाई आखिर वो भी तो इंसान है। तभी अचानक मैडम बाहर आती है और जेम्स को सामने देखकर हड़बड़ाकर गिर जाती है। जेम्स तुरंत अपनी शर्ट गीली करके मैडम के पैर पर लगाता है और कान में फुसफुसाता है, मैडम मैंने देख लिया था, तुम खिड़की से मुझे ही ताड़ रही थी, आई लाइक यू। और बिना इजाजत के मैडम को सीधे किस कर लेता है। मैडम भी एक सेकंड के लिए तो खोए खोए होठों पे वाले मूड में आ जाती हैं, पर अगले ही पल होश आता है और कहती हैं छी ये गलत है, और वहाँ से भाग जाती हैं। वैसे दोस्तों आप ही बताओ, अगर स्टूडेंट ही फ्लर्ट करने लगे तो मैडम बेचारी क्या करे? क्या मैडम को उसी वक्त जेम्स को थप्पड़ मारना चाहिए था या नहीं? कमेंट में जरूर कमेंट करके बताओ। घर लौटकर मैडम बहुत गिल्ट में थी कि हे भगवान, मैंने अपने स्टूडेंट को किस कर लिया, समाज थू थू करेगा। वो लिंडा को सच सच बता देती है। लिंडा कहती है दीदी तुम पागल हो क्या, नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी। एक काम करो, इस लड़के का पत्ता साफ करो और दूसरी क्लास में ट्रांसफर कर दो। अगले दिन जेम्स को पता चलता है कि उसका ट्रांसफर हो गया है। उसका मुंह ऐसे उतर जाता है कि जैसे किसी ने उसकी जमीन हड़प ली हो। वो गुस्से में मैडम के पास आता है, तुमने मेरा ट्रांसफर क्यों कराया? मैडम कहती है देखो जेम्स, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, अपनी मर्यादा में रहो। लेकिन जेम्स तो आशिकी 2 का आदित्य रॉय कपूर बनने पे तुला था। उस रात जब मैडम अपने परिवार के साथ डिनर कर रही थी, घर की घंटी बजती है। पति दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई नहीं, बस 2 खूबसूरत फूल रखे थे। पति जैसे उठाने लगता है, मैडम चिल्लाती है रुको मत छूना, ये वो जहरीले फूल हैं जिन्हें छूते ही आदमी को दिन में तारे और भूत प्रेत दिखने लगते हैं, हेलुसिनेशन होने लगता है। उधर स्कूल में रिचर्ड को पता चलता है कि जेम्स मैडम को परेशान कर रहा है। रिचर्ड जेम्स का कॉलर पकड़ के धमकी देता है, साले मैडम से दूर रहे, नहीं तो पुलिस से ऐसा डंडा खिंचवाऊंगा कि आशिकी भूल जाएगा। जेम्स चुपचाप वहाँ से खिसक जाता है, पर उसके दिमाग में अब मर्डर का प्लान चलने लगता है। जेम्स सीधा मैडम के केबिन में घुस जाता है और अपनी दादी का खानदानी लॉकेट निकाल कर कहता है ये तुम्हारे लिए है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैडम कहती है अरे ओ मजनू के भाई, अपनी औकात में रहे और बाहर निकल। इस पर जेम्स अपनी औकात दिखाता है और सीधे धमकी देता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो जो बोट वाली किस थी ना, वो पूरे स्कूल में ढिंडोरा पीट दूंगा, फिर तुम्हारी इज्जत का कचरा
हो जाएगा। मैडम परेशान होकर बाहर बैठती है, तभी वहाँ रिचर्ड आता है और पूछता है, मैडम कल रात जो फूल भेजे थे कैसे लगे। मैडम भड़क जाती है, कमीने तुम्हें पता नहीं था वो जहरीले फूल थे, जान लेना चाहते थे क्या मेरी। रिचर्ड कहता है, अरे मैं तो बस फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रहा था। मैडम उसे डांट कर भगा देती है। जेम्स ये सब दूर से सुन लेता है और उसे एक तगड़ा आइडिया मिल जाता है। इसके बाद मैडम साइंस लैब में जाती है। वहाँ जेम्स ने जानबूझकर उसी जहरीले फूल का एक टुकड़ा रख दिया था। मैडम का ध्यान नहीं जाता और उसे छू लेती है। भाई साहब 2 ही सेकंड में मैडम का सिर घूमने लगता है और उन्हें अजीब अजीब चीजें दिखने लगती है। उन्हें लगता है कि जेम्स उनके साथ जबरदस्ती कर रहा है। वो चिल्लाती हुई बाहर भागती है और बेहोश हो जाती है। जब मैडम को होश आता है वो अपने घर पे थी। पुलिस वाली आती है और कहती है, मैडम कोई आपको निपटाना चाहता है, आपको किसी पे शक है। मैडम को रिचर्ड की फूलों वाली बातें याद आती है और वो रिचर्ड का नाम ले लेती है। पुलिस तुरंत जाती है और बिना सोचे समझे बेचारे रिचर्ड को हवालात में डाल देती है। अब प्रिंसिपल मैडम को कहते हैं कि जब तक मामला शांत नहीं होता आप घर पर आराम करो। मैडम जैसे ही पार्किंग में आती है जेम्स वहाँ मिलता है। उसके चेहरे पे चोट के निशान थे। कहता है मम्मी के बॉयफ्रेंड से लफड़ा हो गया था। फिर कमीनी मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा हुआ रिचर्ड जेल चला गया, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। मैडम फिर से उसे समझाती हैं, बेटा मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ, अपनी उम्र की कोई छमक छल्लो ढूंढ लो। अगले दिन मैडम की बेटी निकोल चहकती हुई आती है और कहती है, मम्मी मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, आज उसे डिनर पर बुलाया है। मैडम भी खुश कि चलो बेटी बड़ी हो गई है। रात को डोरबेल बजती है। बेटी भाग के दरवाजा खोलती है और जैसे मैडम की नजर उस लड़के पर पड़ती है, भाई साहब मैडम के तो फेफड़े मुंह में आ जाते हैं, क्योंकि बेटी का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वही साइको जेम्स था। जेम्स मैडम को देखकर ऐसे मुस्कुराता है जैसे कह रहा हो, कहा था ना अपनी उम्र की लड़की ढूंढ लो, तो तुम्हारी बेटी को ही ढूंढ लिया। डिनर टेबल पर जेम्स टेबल के नीचे से मैडम के पैर पे अपना पैर रगड़ रहा होता है। मैडम डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि सामने बेटी बैठी थी। फिर जेम्स बाथरूम का बहाना करके सीधे मैडम के बेडरूम में घुस जाता है। मैडम पीछे पीछे जाती है तो जेम्स दरवाजा बंद करके उनके बेड पर ढकेलता है और जबरदस्ती करने लगता है। तभी बेटी निकोल आ जाती है। मैडम खुद को संभालती है और जेम्स को घर से भगा देती है। मैडम बेटी को समझाती है कि वो लड़का फ्रॉड है, पर बेटी तो प्यार में अंधी थी, वो मम्मी से ही नाराज हो जाती है। उधर पुलिस रिचर्ड को सबूत न होने की वजह से छोड़ देती है। रिचर्ड जैसे ही जेल से बाहर आकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है, सामने जेम्स चाकू लेकर खड़ा था। जेम्स बिना कुछ बोले रिचर्ड के पेट में चाकू घोंप देता है। रिचर्ड का चैप्टर क्लोज हो जाता है। जेम्स उसकी लाश को डिक्की में डालता है और अपने घर ले जाता है। उसकी माँ ये सब देख लेती है, पर बेटे के खौफ से कुछ बोल नहीं पाती। अगले दिन जेम्स बेटी निकोल को पट्टी पढ़ाता है कि तुम्हारी मम्मी ने कल रात मुझे जबरदस्ती किस किया था, वो हमें अलग करना चाहती है। निकोल उसकी बातों में आ जाती है। जेम्स उसे अपनी माँ से मिलाने के बहाने अपने सुनसान घर ले जाता है। वहाँ पहुंचकर जेम्स सीधे मैडम को फोन घुमाता है, हेलो मैडम तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, अगर पुलिस को बताया तो लड़की को सीधा ऊपर भेज दूंगा, चुपचाप मेरे घर आ जाओ। मैडम पागलों की तरह गाड़ी लेकर निकलती हैं। रास्ते में गाड़ी खराब होती है तो पैदल ही भागती हैं। जेम्स के घर पहुंचकर वो कमरे तलाशती हैं। एक कमरे में मैडम को अपनी हजारों तस्वीरें मिलती है, मतलब ये साला बहुत पुराना आशिक था। और वहीं डिक्की में रखी हुई रिचर्ड की सड़ी लाश मिल जाती है। मैडम डर के मारे नीचे भागती है जहाँ निकोल कुर्सी से बंधी हुई थी। तभी जेम्स गन लेकर आ जाता है और चिल्लाता है, मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे धुतकार दिया। तुम्हें पता है जब मैं 13 साल का था मैंने अपने शराबी बाप को मार डाला था, जो मेरे बीच आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। मैडम समझ जाती कि ये बातों से मानने वाला भूत नहीं है। वो मौका पाकर जेम्स से बंदूक छीनने की कोशिश करती है। दोनों में गुत्थम गुत्थी होती है। जेम्स मैडम का गला दबाने लगता है। मैडम की सांसें रुकने वाली ही थी, तभी ठाई से आवाज आती है। जेम्स की माँ पीछे से आकर अपने इस साइको बेटों की पीठ में गोली मार देती है। जेम्स वहीं ढेर हो जाता है। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं। मैडम अपने परिवार के साथ खुश है, लेकिन भाई कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जेम्स मरा नहीं था, वो हॉस्पिटल में पुलिस की कस्टडी में था। स्ट्रेचर पर लेटे लेटे भी उसकी आंखों में वही ठरक और जुनून था। वो पास से गुजरने वाली एक सुंदर सी नर्स को देखकर आंख मारता है और फ्लर्ट करने लगता है, यानी उसे अपनी अगली मैडम मिल चुकी थी। और इसी के साथ ये जबरदस्त फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।